Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 8 from class 9 supplementary English book Moments. The name of this chapter is A House is Not a Home. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मकान है वो घर नहीं होता है। मकान एक बिल्डिंग जो कि मटेरियल से बनी हुई होती है और घर वो प्लेस होता है जहाँ पर जो है हम अपनी फैमिली के साथ विद लव एंड केयर रहते हैं। तो इसी फैक्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई मकान घर नहीं हो सकता, उसको बनाने के लिए हमें वहाँ पर जो है प्यार और केयर को फैलाना पड़ता है। ओके, सो इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम कर चुके हैं, रेस्ट ऑफ द स्टोरी हम आज करेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो राइटर हैं वो अपने पुराने हाई स्कूल को छोड़कर, जूनियर हाई स्कूल को छोड़कर जो है नई हाई स्कूल में एडमिट होते हैं, बट वहाँ पर उसका मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अपने पुराने स्कूल में वो एक हेड की तरह था, सारी सीनियरिटी उसको मिली हुई थी और यही सीनियरिटी वो नए स्कूल में भी अफोर्ड करता था। लेकिन यहाँ पर उसको कोई जानता पहचानता नहीं था, उसकी क्वालिटीज़ को नहीं जानता था, तो यहाँ वो जो है एक फ्रेश मैन की तरह था। सो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। साथ साथ जो है उसके सभी जो फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में चले गए थे, सेम स्कूल में किसी ने एडमिशन नहीं लिया था, ये भी चीज़ उसको परेशान कर रही थी। सो अपने नए स्कूल के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो कभी कभार वो क्या करता था कि पुराने स्कूल के टीचर्स से मिलने चला जाता था। बट उसके पुराने स्कूल्स के टीचर्स उसको यही समझाते थे कि भाई हाँ, नए स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम वहाँ पर जो है नए फ्रेंड्स बना सको। हालांकि उसे पता था कि उसके टीचर जो है बहलाने के लिए उसको ये सारी बातें कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं राइटर को कंफर्ट भी कर देती थी। तो एक तो ये चीज़ हो रही थी कि वो जो अपने नए स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। अभी उसको नए स्कूल में जाते हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि एक संडे आफ्टरनून जब वो अपने डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था तो उसके घर में आग लग जाती है और उसका घर जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो जो है कुछ नहीं बचा पाते हैं एक्सेप्ट सम फोटो एंड सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि उसकी मदर जो है वापस घर में जाकर वापस ले आई थी। मीन्स पहले तो एक बार वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर से उसकी मदर घर वापस चली जाती है और कुछ फ़ोटो एल्बम्स और लेटर्स जो उसके फादर से रिलेटेड थे और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वो बचा कर ले आती है। सिर्फ यही चीज़ें उनके पास अब बची हुई रह गई थी, बाकी सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये 2 थिंग्स तो थी। थर्ड थिंग क्या थी कि राइटर ने एक छोटी सी किटन को रेस्क्यू किया था, एक कैट को रेस्क्यू किया था जब वो एक छोटी सी किटन थी और वो अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब जब घर में आग लगी तो पता नहीं उसकी कैट कहाँ पर गई, वो उसको मिली ही नहीं, तो वो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें राइटर को परेशान कर रही थी, इवन इतना परेशान कर रही थी कि उसने एक बार सोचा अगर लाइफ ऐसे ही चलनी है, मतलब बुरी चीज़ें ही उसके साथ होनी है, तो फिर मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं इस तरीके से नहीं जीना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। तो राइटर के थॉट्स यहाँ तक आ जाते हैं कि वो मर जाना चाहता था। ओके, सो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन थॉट्स से राइटर बाहर निकल पाता है, नए स्कूल में उसके कोई फ्रेंड बनता है या नहीं बनता है, या फिर इन्हीं थॉट्स में जो है वो अपनी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। विल डिस्कस टुडे, सो लेट्स स्टार्ट. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. When I walked through what used to be my house after school that day, उस दिन यानी कि संडे को आग लगती है उनके घर में, मंडे को जब वो स्कूल जाता है, तो जब वो स्कूल से वापस आया, वो उस प्लेस से वापस आया जहाँ पर जो है उनका घर हुआ करता था, तो वहाँ पर जो सीन उसने देखा, उस सीन को देखकर वो शॉक्ड रह गया कि कितना ज़्यादा डैमेज हो गया था। हर एक चीज़ जो है डैमेज थी वहाँ पर, और जो चीज़ें जली नहीं थी वो वाटर और उस केमिकल की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी जो फायरमैन ने आग को बुझाने के लिए यूज़ किया था। मतलब चाहे कुछ भी था घर में, हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी, या तो वो जल गई थी या वो पानी और केमिकल की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। द ओनली मटीरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। सिर्फ और सिर्फ ओनली मटेरियल थिंग्स जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो उनके पास थी, कुछ फोटो एल्बम्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ उनके पर्सनल आइटम्स जो उनकी मदर जो है हीरोइकली मतलब पूरी वीरता से जो है रेस्क्यू करने में सफल रही थी। मतलब पहले तो वो बाहर आ गई थी, फिर जो है इन चीज़ों को वो वापस लेने के लिए वापस घर के अंदर गई और उनको रेस्क्यू करके ले आई। बस वही चीज़ें उनके पास थी, अदरवाइज हर एक चीज़ जो है डैमेज हो चुकी थी जो घर के अंदर थी।
बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान राइटर को बात कर रही थी वो थी उसकी कैट चली गई थी और उसको याद कर करके वो जो है बार बार परेशान हो रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन परेशान होने का उसके पास टाइम ही नहीं था। क्यों नहीं था टाइम? क्योंकि उन्हें जो है अपने घर को भी तो रीबिल्ड करना था। उनका घर जल गया था ना, तो कहीं ना कहीं रहने के लिए उनको प्लेस ढूंढना था, उनके कपड़े नए क्लॉथ्स उन्हें खरीदने थे, घर को रीबिल्ड करना था। तो पछताने का, दुख मनाने का उनके पास टाइम ही नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। और जब राइटर जो है घर में उस डैमेज को देख रहे थे तो उसकी मदर भी उसके पास आ गई थी और उसकी मदर ने जो है उसको घर से बाहर निकाला। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू बाय सम क्लॉथ्स फॉर द स्कूल। हमें जो है राइटर और उसकी मदर को रहने के लिए एक प्लेस ढूंढना था और राइटर को जो है कुछ क्लॉथ्स खरीदने थे अपने स्कूल के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there was no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. उन्हें जो है पैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े, क्योंकि ना तो उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड था, ना ही कैश था और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन बची थी जिसको यूज़ करके वो बैंक से पैसे विड्रॉ कर पाते। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। हर एक चीज़ जो है जल गई थी। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. और उस वीक जो है हमारे घर का जो रबल मतलब वेस्ट, यानी कि जला हुआ जो भी वेस्ट था वो जो है मोस्टली क्लियर कर दिया गया था। इवन दो वी हैव रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर एनी डबेज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। हालांकि राइटर और उसकी मदर ने जो फ्लैट लिया था वो उनके घर के पास ही लिया था, लेकिन फिर भी जब डेब्रिस यानी कि वेस्ट को क्लियर किया जाता था तो राइटर वहाँ पर जाता था इस होप में कि समवेयर उसको उसकी कैट कहीं ना कहीं मिल जाए। मीन्स डेड और अलाइव, वो अपनी कैट को ढूंढना चाहता था कि भाई अगर उसकी डेड बॉडी भी है तो वो उसको बरीड कर देना चाहता था ताकि वो ये समझ जाए कि भाई हाँ वो मर गई है, वो शांत हो जाए इस चीज़ को सोचकर, क्योंकि उसको ना तो डेड वो मिली थी ना ही अलाइव मिली थी। सो इस होप में कि कहीं ना कहीं उसकी कैट उसको डेड और अलाइव मिल जाए, इसीलिए जो है वो जब उस वेस्ट को क्लियर किया जा रहा था तो वो बार बार जो है वहाँ पर जाता रहता था। शी वॉज गॉन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वनरेबल लिटिल किटन। वो जा चुकी थी, लेकिन फिर भी राइटर जो है उस वनरेबल मतलब जो उसको डेंजर में बार बार डालती रहती थी। अब डेंजर में कैसे डालती थी वो राइटर को? जब राइटर काम करता था तो उसके पेपर्स को इधर उधर फेंक देती थी, कई बार जो है उसका पेन लेकर उसके ऊपर अटैक करती थी। सो कभी ना ऐसे जो है राइटर को जो है वो डेंजर में डालती रहती थी, लेकिन फिर भी राइटर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए वो जो है उसके बारे में बार बार सोचता रहता था कि आखिर वो गई कहाँ। अगर वो डेड हो गई है, उसकी डेथ हो गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलनी चाहिए, और अगर वो अलाइव है तो वो कहाँ है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। तो बार बार जो है वो उसको याद कर रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टेक अलॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रॉब एंड कॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप। और अर्ली मॉर्निंग जब राइटर जो है उसके कैट को डिस्टर्ब करता और उसको बेड से उठा देता था तो वो जो है उसके पीछे पीछे आती, उसके कपड़ों पर चढ़ जाती और पॉकेट के अंदर घुस जाती और वहाँ पर सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिपली। और ये जो इतनी क्यूट एक्टिंग्स जो है वो कैट करती थी, तो इस क्यूट एक्टिंग की वजह से राइटर उसको बहुत प्यार करता था और अब जो है वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। ये हमेशा देखा गया है कि जो बैड न्यूज़ होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती है, और राइटर के केस में भी ये चीज़ बिल्कुल अलग नहीं थी। एवरीवन इन द हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट मतलब दुख, जो भी दुख की उसकी वजह है। सो हाई स्कूल में हर कोई इंक्लूडिंग टीचर्स भी जो है राइटर के दुख को जानते थे। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वोर रिस्पॉन्सिबल। और मैं ये चीज़ सोचकर परेशान होता रहता था कि इसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही हूँ। इस चीज़ का कि हर कोई जो है हाई स्कूल में जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबल राइटर जो है अपने आप को ही मानता था और ये बात सोच कर वो जो है परेशान होता रहता था। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। वो क्या कहता है कि क्या तरीका है नए स्कूल को स्टार्ट करने का। ऐसा तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लोग जो है उसको इस तरीके से अटेंशन देंगे। कैसे अटेंशन वो चाहता था? अपने पुराने स्कूल की तरह। पुराने स्कूल में उसको अटेंशन कैसे मिलती थी कि वो अपनी क्लास का हेड था, हर कोई उसको पसंद करता था, सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स उसको पसंद करते थे, और ऐसी ही अटेंशन वो यहाँ भी चाह रहा था। बट ऐसी अटेंशन उसको नहीं मिल रही थी। क्या अटेंशन मिल रही थी? हर कोई जब उसके पास से पास होता था, जाता था, तो हर कोई क्या कहता था कि भाई हाँ ये वो बॉय है जिसका घर जल गया है, जिसके पास ना क्लॉथ्स हैं, ना बैग है, ना बुक्स हैं, ना नोटबुक्स हैं, कुछ नहीं है। ऐसी अटेंशन लोग उसको दे रहे थे। ऐसी अटेंशन वो नहीं चाहता था और इसीलिए वो परेशान था।
द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजल। लेकिन नेक्स्ट डे स्कूल में लोग जो हैं और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास फॉर माई लॉकर, पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी हरी अप। और जब नेक्स्ट डे राइटर जो है जिम क्लास के लिए अपने लॉकर के पास रेडी हो रहा था तो लोग जो है उसके आसपास इकट्ठा हो गए। लोग मतलब जो स्टूडेंट्स थे उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसको कहा कि जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट वॉज स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। हालांकि ये जो लोगों का बिहेवियर था इसको देखकर राइटर जो है थोड़ा सा सरप्राइज फील करता है, मतलब थोड़ा सा उसको अजीब लगता है, लेकिन पिछले दिनों से उसके साथ जो जो हो रहा था ना तो कोई चीज़ भी जो है उसको जो है सरप्राइज नहीं करी थी। मतलब पिछले दिनों जो भी बुरी चीज़ें उसके साथ हो रही थी तो उसको लगता था हाँ ये तो यूजुअल सी चीज़ें हैं, ये तो मेरे साथ होती ही रहती हैं, तो चीज़ें उसको सरप्राइज नहीं कर रही थी। ओके, हालांकि उसको थोड़ा सा अलग थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था बट सरप्राइज नहीं हो रहा था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। ये लग रहा था कि वो सब जो है मुझे शो का मतलब धकेलना, वो सभी जो है मुझे जिम में धकेलना चाह रहे थे। देन आई सो वाई। और जब राइटर वहाँ पर गया तो उसको पता चला कि सभी लोग जो है उसको जिम में क्यों ले जाना चाहते थे, क्यों ले जाना चाहते थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। और जिम में एक बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ था और उस टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और वो सारी की सारी चीज़ें किसके लिए थी, राइटर के लिए ही थी। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स एंड स्वेट सूट्स। उन सभी ने मिलकर जो है कलेक्शन किया, यानी कि पैसे इकट्ठे किए और फिर बहुत सारी चीज़ें स्कूल सप्लाइज राइटर के लिए परचेज़ की, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स, बैग और बहुत टाइप के क्लॉथ्स जैसे कि जीन्स, टॉप्स और स्वेट सूट्स। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने राइटर के लिए परचेज़ की और राइटर को प्रेजेंट भी की। इट वॉज लाइक क्रिसमस। और राइटर को ये जो दिन था वो क्रिसमस के जैसा लग रहा था। जैसे क्रिसमस पर हमें प्रेजेंट मिलते हैं ना, तो राइटर को ऐसे ही प्रेजेंट मिल रहे थे। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। और इन सब चीज़ों को देख कर राइटर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। वो लोग जो उसके आसपास रहते थे, हालांकि उसके स्कूल में थे, उसके साथ उसके क्लास में थे, लेकिन आज तक उन्होंने जो है उसके साथ बातें नहीं की थी। आज सभी लोग जो है अपने आप से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए राइटर के सामने आ रहे थे। आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउस। और सभी ने जो है अपने घर बुलाने के लिए राइटर को इन्विटेशन भी दिया। दे आर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। और ये जो उनकी जेन्युइन सच्ची जो कंसर्न की भावना थी, इस चीज़ को राइटर ने बहुत ज़्यादा टच किया, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो गए थे। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली breathed a sigh relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. और उसी क्षण, उसी टाइम, उसी मोमेंट जो है राइटर ने राहत की सांस ली और इतने दिनों बाद फर्स्ट टाइम उसको ये फील हुआ कि भाई हाँ शायद अब चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। और उस दिन उसने जो है कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it। और एक महीने बाद मैं जब अपने घर के पास, राइटर जब अपने घर के पास था और उसको जो रीबिल्ड होते हुए देख रहा था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉज नॉट अलोन। लेकिन इस टाइम पर सिचुएशन जो है अलग थी, वो अकेला नहीं था। पहले जो है जब अपने घर के पास आता था, उसको बनता हुआ देखता था, तो क्या सिचुएशन थी, वो अकेला ही होता था। बट इस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, वो अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल। वो जो है स्कूल से अपने 2 न्यू फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ द इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। हालांकि जो राइटर की जो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स थी उनसे बाहर निकलने में राइटर को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और इवन आसपास, उसके आसपास जो वंडरफुल लोग हैं उनको जानने पहचानने में, उनके साथ बातें करने में भी टाइम लगा। लेकिन हाँ, टाइम के साथ साथ वो जो है अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स से भी बाहर आ गया था। इनसिक्योरिटी उसको हो गई थी ना, वो तो जीना ही नहीं चाह रहा था, इवन मर जाना चाह रहा था। सो टाइम के साथ साथ अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स से वो बाहर आ गया था और साथ साथ उसने उसके आसपास के जो वंडरफुल लोग थे उसके साथ बातें करना, उनके साथ मिक्स होना भी सीख लिया था। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same। और उस टाइम पर जब राइटर वहाँ पर बैठे हुए अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहे थे तो वो रियलाइज़ कर रहे थे सेम थिंग मेरे साथ भी हो रही है। यानी कि राइटर फील कर रहे थे कि उनकी लाइफ भी दोबारा बन रही है। कैसे बन रही है, उन्होंने अपने पुराने स्कूल को छोड़ा तो नए स्कूल में उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला, साथ साथ उनका घर चल गया, उनकी जो है किटन भी उनसे चली गई थी। अब जैसे उनका घर रीबिल्ट हो रहा था वैसे ही उनकी लाइफ भी रीबिल्ट हो रही थी। मीन्स स्कूल में उनको नए फ्रेंड्स मिल गए थे, उनका घर दोबारा बन रहा था, तो सेम फीलिंग जो है राइटर को आ रही थी।
While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone woke up to me from the behind and say, "Does this belong to you?" और जब हम लोग वहाँ पर किनारे पर बैठे हुए थे, फुटपाथ के किनारे पर बैठे हुए थे और अपने नए बेडरूम की वो लोग जब प्लानिंग कर रहे थे, तो राइटर ने सुना कि पीछे से कोई आ रहा है और उसने कहा कि क्या ये चीज़ तुमसे बिलोंग करती है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और जब राइटर ने ये देखने के लिए कि भाई वो कौन है, ये देखने के लिए जब राइटर पीछे मुड़े तो उनको जो है अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक वुमेन वहाँ पर खड़ी थी जिसके पास राइटर की कैट थी। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म। राइटर जो है एकदम से कूदा और एकदम से उसने जो है उस लेडी की आर्म से, उस लेडी के हाथों से उसकी कैट को जो है छीन लिया था। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर। उसने जो है एकदम से उसको, उस लेडी की हाथों से उस कैट को छीना और बिल्कुल अपने पास ले आया और उसके जो ब्यूटिफुल ऑरेंज फर थे ना, उसके अंदर छिप कर जो है वो रोने लगा। शी पर्ड हैप्पीली। और कैट भी जो है राइटर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी में जो है वो पर कर रही थी, मीन्स म्याऊं म्याऊं कर रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। और उसके जो दो फ्रेंड्स उसके साथ थे उन्होंने जो है उसको हग किया, कैट को हग किया और राइटर के चारों तरफ जो है जंप करने लगे। अपेरेंटली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से, माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। बिल्कुल क्लियरली जो है राइटर की जो कैट थी वो फायर से इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो घर से 1 माइल की दूरी पर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट बट आवर फोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। हालांकि कैट की जो कॉलर था उसके ऊपर राइटर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन उनके फ़ोन तो जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्टेड हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। और इस वंडरफुल वुमेन ने, जो कि उसके पास उसकी कैट को लेकर आई थी, उसने इसके ऊपर वर्क हार्ड किया, उसको कैट को अपने पास रखा, वर्क हार्ड किया कि भाई हाँ आखिर ये कैट किसकी है, किससे बिलोंग करती है, उसको ढूंढे और उसके ओनर को उसको वापस करे। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉली मिस्ड। समहाउ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वुमेन जानती थी कि भाई हाँ इस कैट को कोई बहुत ज़्यादा लव और मिस कर रहा है। सॉली मीन्स अ वेरी हाई डिग्री, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। As I sat there with my friends and my cat curled up into my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. और जब राइटर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी और उसकी कैट जो है उसकी लैप में, उसकी गोद में थी, उस टाइम पर जो भी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स थी लॉस और ट्रेजिडी की, वो सारी की सारी जो है डिम होती हुई, कम होती हुई उसको दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब तो उसको सारी चीज़ें मिल गई थी। पुराने स्कूल से जब वो आया था उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, अब उसके नए फ्रेंड्स बन गए थे, उसका घर वापस बन रहा था और सबसे लवेबल थिंग उसकी कैट जो है उसके पास आ गई थी। तो सारी की सारी जो लॉस और ट्रेजिडी की फीलिंग राइटर के अंदर थी वो सारी खत्म हो गई थी और अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ। और अब वो गॉड को ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, मीन्स थैंक कर रहे थे। पहले गॉड को क्या कह रहे थे कि भाई हाँ ऐसी लाइफ है तो मेरा जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं मर जाता हूँ। लेकिन अब वो इन सब चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए, उस स्ट्रेंजर के लिए और उसकी काइंडनेस के लिए जिसने उसकी कैट को बचाया, और इवन उसकी कैट के लिए, उसकी बिलव्ड कैट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो गॉड को थैंक कर रहे थे। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। और अब राइटर को लग रहा था कि भाई हाँ उसकी कैट वापस आ गई है तो वो भी वापस आ गया है, मीन्स अब वो जीना चाह रहा था। वापस आने का मीनिंग यहाँ पर है कि वो जीना चाह रहा था। अदरवाइज तो एक ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी जब वो जीना ही नहीं चाहता था, वो मर जाना चाहता था। लेकिन हाँ जैसे ही उसकी कैट वापस आई तो अब वो जीना भी चाह रहा था। सो यहाँ पर जो है हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से राइटर के अंदर जो है जो फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी थी वो आ गई थी और अपनी लाइफ को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टीनेज और बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस जो उसके आसपास हो रही थी। बट एनी हाउ वो जो है अपनी इन सिचुएशंस को मैनेज करता है, इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलता है और फिर से जो है अपनी इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग्स को ख़त्म करता है और फिर से जो है जीना चाहता है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप you got all the things related to the chapter. Please let me know in the comment section and like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.